नमस्कार साईं भक्तों, कैसे हैं आप। आज हम श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 13 करने जा रहे हैं। अपने सतगुरु को स्मरण करते हुए सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। पहला अध्याय का चरण है सतगुरु पर विश्वास करो। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम से स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर तथा आत्मा में लीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। जब तक इंद्रियां बलवान हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवताओं तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर हैं। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेम में प्रभु हैं। अनन्य भाव से उनकी सेवा करने वाले भव सागर से निश्चय ही मुक्त हो जाएंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भव सागर से पार होने के लिए सतगुरु पर करना चाहिए। ओम साईं राम। श्री साईं बाबा का अद्भुत बिछोना। श्री नाना साहेब डेंगले 4 हाथ लंबा और हथेली भर चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता श्री साईं बाबा के शयन के लिए लाए। बाबा ने पुरानी चंदियों में से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनने एक पहेली सा बन गया। चिंदियां तो केवल तख्ते का भी भार वहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी। परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी, जो फटी चिंदियों तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते देख सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पे चढ़ेंगे और किस प्रकार नीचे उतरे होंगे। परंतु यह समझने में कोई भी सफल न हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इसलिए बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी उनका उपयोग नहीं किया और न कभी उनकी ऐसी इच्छा ही हुई। ओम साईं राम। सगुण ब्रह्म अवतार श्री साईं। देखने में तो श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे और एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे। वे सख्त और स्थिर थे, परंतु जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। भक्तों के लिए उनके हृदय में परम शांति थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। भीतर से वे ब्रह्म ज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वे कभी यात्रा पर नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी, जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। कांचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। जय साईं राम। शिरडी में निवास। श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का ठीक ठीक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहल बाबा शिरडी आए थे, तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 3 वर्ष रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वे औरंगाबाद के निकट में प्रकट हुए और चांद पातिल के साले के लड़के की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ली। इस तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। ओम साईं राम। साईं अवतार का ध्येय व उपदेश। 17वीं शताब्दी 1608 से 1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की
रक्षा की, परंतु 2 शताब्दियों के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैर भाव बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए ही श्री साईं प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं का भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है, एक ही है और उनमें जरा भी भेद नहीं। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एक साध कर और एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ा और न परस्पर प्राणघातक ही बनो। सदैव अपने हित और कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुँचने के मार्ग है। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सके तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी को कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका विरोध न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उद्देश्य है। ओम साईं राम। सतगुरु श्री साईनाथ। श्री साईं बाबा ऐसे सदगुरु थे जिन्होंने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि हेतु उन्होंने किंचित मात्र भी छू नहीं पाई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, नियम और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक बढ़ता है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत भाव शीघ्र नष्ट हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भवसागर से पार कर दें, वह हमें भवसागर से उतार दे, वही सद्गुरु हैं। श्री साईं बाबा उसी कोटि के गुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने से पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। वे सभी जीवों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उनकी दृष्टि में समान थे। वे निस्वार्थ तथा दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह में किंचित मात्र भी आसक्ति न थी। यथार्थ में वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, वाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान किया करते थे। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर वे मानते ही न थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है। वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित न थी तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविकता काव्य की झलकती थी। ओम साईं राम। साईं बाबा की विनम्रता, कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता श्री साईं बाबा में विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। भक्तों हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते थे जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस नहीं कर सकती। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते कि दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कैसी विनम्रता है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जीवा को कोई स्वाद न था। वे नेत्रों से देखते थे, परंतु उस दृष्टि में उनकी कोई रुचि न थी।
काम के संबंध में वे हनुमान के समान अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। ओम साई राम। नानावली की कथा। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक बार जब बाबा गद्दी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटाने को कहा। बाबा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी और जब नानावली वहां विराजमान हो गए, थोड़ी देर वहां बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। नानावली श्री साईं को काका कहता था। बाबा के पर्दा करने पर भी वह बीमार हो गया और 13 दिन बाद की बाबा की सेवा का भाव रखते हुए वह गुजर गया। ओम साई राम। साईं भक्तों, जिस तरह हम एकाएक साईं बाबा के साईं सच्चरित्र के अध्यायों का गुणगान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, इसी तरह साईं बाबा हमें हर दुख, हर कष्ट, हर तकलीफ से मुक्त करेंगे। और हम सभी साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे साईं बाबा, जो भी आपके भक्त हैं और जो भी आस पास रहते हैं, जो शिरडी नहीं आ सकते, मेरे साईं बाबा उनकी पुकार सुनिए, अपने भक्तों के दुख, संकट, कलेश दूर कीजिए। ओम साई राम। जय साई राम। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।